सावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना का महत्व है। शिवालयों में पूजा अर्चना करने, मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। नदियों के पवित्र जल से जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों का रैला भी कम नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था के साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक महीने सावन के इस दौरान लाखों करोड़ों शिव भक्त होते हैं जो कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर गंगा जल घाटों से भरते हैं और उसके बाद शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। अलग अलग महत्वता है इस पवित्र महीने की। कहते हैं सावन का पहला सोमवार जो है वो खास उसका महत्व है, क्योंकि इस दिन से ही पहले सोमवार से ही जो लाखों करोड़ों शिव भक्त हैं वो सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद मंदिरों में जाते हैं जहां पर वो बेलपत्र चढ़ाते हैं। तमाम जो शिव भगवान को जो सामग्रियां चढ़ती हैं, फल फूल, वो चढ़ाते हैं और आज के दिन यानी सोमवार के दिन ही वो व्रत भी रखते हैं। आस्था है और आस्था जो भक्त है वो उनके चरम पर है, शिखर पर है। और हम अक्सर देखते हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, यहाँ पर जो शिव भक्त होते हैं उनमें आस्था जो है वो प्रगढ़ है। और आज के दिन चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो आज करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम शिव भक्त जो हैं वो आस्था के दृष्टिगत दूर दराज से पैदल यात्रा कर कर आ रहे हैं। इस दौरान हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने यह ठाना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो तमाम शिव भक्त दूर दराज से आ रहे हैं उनको तमाम तरीके की सुविधाएं मिले, उनको तमाम जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि वो अपने घर से तमाम जो मंदिरों में वो जा रहे हैं, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर या फिर मेरठ होते हुए जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो सरकार ने की है, दोनों ही सरकारों ने की हुई है। सावन में यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली सहित इससे सटे इलाकों में भगवान शिव की आराधना का उत्साह और उल्लास चरम पर है, तो वहीं शासन प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। कांवड़ के लिए श्रद्धालुओं के उमड़े सैलाब और कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ाई है। शासन प्रशासन ने शिव मंदिरों में विशेष इंतजाम किए। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बैरियर लगाकर भीड़ को कंट्रोल करने के इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि वे नियम कायदों की पालना करें, धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्वक किए जाएं। तो वहीं यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रियों के लिए खास सुरक्षा व्यवस्थाएं की। कांवड़ खंडित होने पर कोई बवाल नहीं हो, कांवड़ियों को गंगा जल मिले, इसके लिए पुलिस ने कांवड़ियों के लिए थाने में ही गंगा जल के इंतजाम किए हैं। सावन में कांवड़ यात्रा और उमड़ते सैलाब को कंट्रोल करने में पुलिस वालों की ड्यूटी सबसे मुश्किल होती है। इसमें उनको कांवड़ियों के रूट पर नजर रखना, ट्रैफिक रूट डाइवर्जन, कांवड़ियों की सुरक्षा, कांवड़ियों के भेष में हुड़दंगियों की पहचान करने की तमाम व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इस बीच ये खास बात यह भी है कि किसी भी कांवड़िए की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो। ऐसे में कांवड़ रूट में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को विशेष निर्देश दिए गए। तो वहीं इस बार कांवड़ियों का 85 किलोमीटर से ज्यादा का रूट है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से भी कांवड़िए गुजरते हैं, जिसे बेहतर करने को भी पुलिस तैयार है। इनमें भी खास बात यह है कि कांवड़ यात्रा में पुलिस को रक्षक नहीं बल्कि दोस्त की भूमिका में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में हरिद्वार, मेरठ और गाजियाबाद में कांवड़ मेला क्षेत्र में भी व्यापक इंतजाम किए गए। इस पर गौर करें, सुगम कांवड़ यात्रा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। हरिद्वार में कांवड़ मेला क्षेत्र को बांटा 16 सुपर जोन में। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाए 38 जोन और 134 सेक्टर। मेला क्षेत्र में 347 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 8 ड्रोन से मॉनिटरिंग। संवेदनशील इलाकों में तैनात की 2 एटीएस टीम। पुलिस फोर्स के साथ 8 कंपनी सीपीएएफ और 9 कंपनी पीएससी तैनात। सिविल पुलिस फोर्स में 1500 जवानों की तैनाती। कांवड़ियों के लिए पानी, टॉयलेट, स्ट्रीट लाइटिंग की भी सुविधाएं। मेरठ रेंज के 4 जिलों में तैनात किए 15,000 पुलिसकर्मी। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में 57 जोन और 155 सेक्टर से सुरक्षा इंतजाम। इस रेंज में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में लगाए 5000 सीसीटीवी। गाजियाबाद में करीब 3500 पुलिसकर्मी किए तैनात।
1500 सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी के इंतजाम। गाजियाबाद में कावड़ रूट पर 700 ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात। कावड़ यात्रा मार्ग में कुल 838 विश्राम कैंप तैयार किए। इस साल 5 करोड़ भक्तों की सुरक्षा करना है मकसद। देखिए, मुजफ्फरनगर में यहाँ शिव मूर्ति पर हैं और इस समय वर्तमान में हिलाबाई चौक पर हैं। और यहाँ से अभी आपने देखा है कि ATS, RAF, CO, ADM, प्रशासनिक अधिकारी, DM, SSP सब लोग कावड़ यात्रा के निरीक्षण के लिए एक बार चले हैं। शानदार तैयारी मुजफ्फरनगर के अंदर है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बहुत कड़क उनका निर्देश है कि किसी प्रकार की भी यात्रा में व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा लगभग 1 महीने से कावड़ यात्रा की तैयारी की बहुत माइन्यूटली उसकी समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है और अब स्वयं हम इस पर समीक्षा करने के लिए यात्रा की व्यवस्था देखने के लिए निकले हैं। और मुझको लगता है कि जितनी बड़ी तैयारी मुजफ्फरनगर में है और कोई भी परिंदा ऐसा जो असामाजिक तो हो सकता है पर नहीं मार पाएगा। इस संबंध में ट्रैफिक ड्यूटी अलग है कि पहले से ही लगभग 1 किलोमीटर पहले ही उनको डाइवर्जन किया गया है, उनके वाहनों को पार्किंग में रखा गया है। इसके अलावा महिला पुलिस की डिप्लॉय की गई है, हमारे सिविल पुलिस है, सादे में भी ड्यूटियां लगी हैं क्योंकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में सादे में भी ड्यूटियां लगी हुई है। इसके अलावा हम लोग ड्रोन के माध्यम से काफ़ी टेक्नोलॉजी प्रूव्ड ड्रोन है वो आए हुए हैं, उनके माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। मेरे विचार से अब तक कम से कम 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु आ चुके हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शाम तक कम से कम 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर होंगे। हमने यहाँ पर जो भंडारा लगाया है, रोटरी क्लब मेरठ फ्रेंड्स की तरफ से भंडारा लगाया है और आशा करते हैं कि हमारा कम से कम 5,000 लोगों को भोजन कराने का विचार है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इस बार न सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है बल्कि जो तमाम कांवरिये हैं, जो लाखों करोड़ों की श्रृंखला में जो श्रद्धालु हैं, उनकी दोस्त बनकर उनकी हिफाजत कर रही है। देखा गया है पिछले दिनों कुछ कांवरियों की जो कांवर था वो किसी दौरान किसी गाड़ी की चपेट में आकर या कहीं भी किसी भी वजह से खंडित हुआ है, तो पुलिस ने इस बार व्यवस्था जो है वो दिव्य की हुई है। अगर हम गाजियाबाद पुलिस की बात करें तो 1400 लीटर जल जो है गाजियाबाद पुलिस ने हरिद्वार से लाकर थाने में रखा गया है कि अगर किसी कारणवश किसी कांवरिये की कांवर है वो अगर खंडित होती है तो गाजियाबाद पुलिस ने ये व्यवस्था की है कि उसको फिर से जल जो है वो गाजियाबाद के थानों से जल उसको फिर से मुहैया कराया जाएगा ताकि उसकी यात्रा जो है वो सुलभ हो और सुगम हो। इसके अलावा पुलिस तमाम हम हर साल देखते हैं कि पुलिस जो है वो हजारों की संख्या में होती है और जगह जगह पर रूट डाइवर्जन हो, चाहे रूट मैपिंग हो, चाहे किसी कांवरियों की अगर हम देखें तो उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। पुलिस को इस बार मुख्य रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी कांवरियों को किसी भी तरीके से किसी तरीके की असुविधा ना हो, क्योंकि सावन का महीना है और ये 1 महीना कांवर लेके लगातार ये जो श्रद्धालु हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में आएंगे और जगह जगह जल चढ़ाएंगे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, हरिद्वार हो, मेरठ मुजफ्फरनगर के रास्ते जो कांवरिये आते हैं, हरिद्वार के रास्ते आते हैं या फिर ये कहे कि देहरादून के रास्ते आते हैं, तमाम वो रास्ते, ऋषिकेश के रास्ते जो श्रद्धालु जो हरिद्वार आते हैं, गंगा जल भरते हैं और उसके बाद वो अपने जहां पर भी उन्होंने ये मन्नत मानी रहती है, मानता है उनकी कि हमको इस जगह पर इस मंदिर में गंगा जल चढ़ाना है, तो उनके लिए उस तरीके की व्यवस्था की गई है। रूट जो है वो डाइवर्जन किया गया है, कांवरियों के लिए एक अलग रूट जो है वो निर्धारित किया गया है और उस रूट पर सिर्फ पैदल कांवरिये जो है वही जाएंगे, किसी भी तरीके का वाहन जो है वो प्रतिबंधित है। हर बार की तरह इस साल भी कावड़ यात्रा सफल रहे, ये लक्ष्य योगी सरकार ने तय किया है। इसमें चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, सभी रूट्स पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात है। यूं कहें कि प्रयास सफल रहे तो कावड़ यात्रा में भक्तों की आस्था भी कम नहीं होगी और देवभूमि का धार्मिक महत्व हमेशा की तरह कायम रहेगा। जब भी यहाँ से कावड़ियों की यात्रा पूरी करके जाए तो लगाए हर हर गंगे और गंगा मैया के जयकारे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया और रूट जो डाइवर्जन किया गया है, रूट जो तय किए गए हैं कांवरियों के लिए, उसकी खुद निगरानी के लिए उसकी खुद एक हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसके अतिरिक्त तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन जिलों के जिलाधिकारियों से, पुलिस कप्तानों से बात की है कि किसी भी तरीके की जो असुविधा है वो कांवरियों को नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं भी किसी तरीके का कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इस सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांवरियों की भेष में आते हैं और वहां पे तमाम तरीके का उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पिछले दिनों भी देखने को मिला था। जो सरकारों ने इस बार व्यवस्था की हुई है मंदिरों में, इस बार देखा जाए तो आज सावन का पहला सोमवार था और जिस तरीके का हुजूम मंदिरों में उमड़ा है, आस्था जिस तरीके से लोगों को के चेहरों पर दिख रही है, कितने खुश हैं क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, तो इसका महत्व भी है निश्चित तौर पर। और आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कांवरिये हैं, जो कांवर लेकर दूर दराज से आते हैं, वो अपने गंतव्य तक भी सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सरकार जो है वो संकल्पबद्ध भी है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल सिंह के साथ अम्बरीश सिंह।